Hello everyone, welcome again to our own YouTube channel Nikhil Classes. This is Aditya Pandey and we are going to study on real numbers. In previous video, we have studied about the basic intros of real number and now we are going to study on Euclid division algorithm. So let's start. तो अब तक आपने सारे कंप्लीट नॉलेज ले ली नंबर्स के बारे में, हमें सब कुछ पता चल गया है। तो अब हम जानते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे जानने से पहले समझते हैं इसमें लिखा, इसके नाम से ही ये पूरा इंडिकेट करेगा कि ये होता क्या है। पहले है यूक्लिड, तो आप लोग जानते हैं पुरानी प्रथा है, जो इन्वेंट करेगा उसका नाम लग जाएगा। तो यूक्लिड जी ने इन्वेंट किया था। डिवीजन पता ही होगा आपको, डिवाइड करना, डिवीजन को ही बोलते हैं डिवाइड करना। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है, पहले सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है एल्गोरिथम। जैसे मैं अगर डिवाइड करूं एक नंबर को, मैंने डिवाइड किया 19 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो आपको क्या सिखाया गया था, 2 9 ज़ा 18। अब इसे हम माइनस करेंगे, जो आएगा 1 लिखेंगे। तो आपको पहले क्या सिखाया गया था कि 2 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे ताकि इस नंबर को डिवाइड करने के लिए या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आ जाए, और जो भी आएगा हमसे जिसने से आएगा उसे यहाँ लिखेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा इसे हम रिमाइंडर बोलेंगे। तो ये आपने सेट पढ़ा था क्योंकि आपको सिखाया गया। तो इसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। नाम बड़ा था, है ना, इजी। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। कि पहले आप क्या करोगे, 19 नंबर था, 2 से डिवाइड करना था, तो आपने पहले 2 का टेबल पढ़ा ताकि इससे कम आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। तो आपने पढ़ा 2 9 ज़ा 18, फिर माइनस किया, ये 1 हो गया। तो सेट ऑफ रूल्स को ही बोला जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्लियर है। तो यूक्लिड जी ने बस इसी को बताया पर दिक्कत बढ़ा दी, हाँ आसान भी किया, क्योंकि बड़े नंबर्स को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर मैं इनको भी मिटा लेता हूँ। और हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, लेमा क्या होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब ये क्या बोल दिया, मतलब लेमा क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं सूरज पूर्व से उगता है, तो अब क्या जनरली सोचोगे, पूर्व से उगा तो किधर डूबेगा, पश्चिम को। तो वैसे ही करके अगर आपने एक डिवीजन को परफॉर्म किया, वो एक्यूरेट आ गया, तो आप उसी की हेल्प से बाकी लोग को भी करोगे। यूक्लिड ने जो जो डिवीजन एल्गोरिथम दिया था उसकी मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं। पहले छोटे छोटे नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, और अगर मान लो नंबर बड़े बड़े हो गए तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे नंबर का एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मैं पहले नंबर ले लेता हूँ 8 और 12। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या रूल पढ़ा था, पहले इसको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते, 2 4 2 2, ये हो गया आपका 1। तो ये हो गया। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। 12 का क्या होगा, 2 6 2 3 3 1। तो 12 का क्या होगा, 2 × 2 × 3। तो ये रहा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, पेयर बनाते थे। तो एचसीएफ क्या होगा इस नंबर का, 2 × 2 मतलब 4 होगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। आप करके देख लो, 4 के बाद कोई भी नंबर हो, 5 6 7 8 तो डायरेक्ट यही नंबर हो गया। इससे छोटा नंबर इन दोनों नंबर से जो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, यह नंबर है 4। निकालने का मेथड जान लिया आपने। अब यूक्लिड जी ने क्या कहा था, उनकी भी बात को जान लेते हैं। उन्होंने एल्गोरिथम की मदद से इसे बताने के लिए बोला था। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको यूक्लिड का एल्गोरिथम आसानी समझ में आएगा। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 -1, ये आया ना। अगर मैं बोलूँ इसको, अब हम जानते हैं जनरली बोला क्या क्या जाता है, इसे हम बोलते हैं डिवीजर। इसे बोलते हैं, जिसको जो बेचारा बकरा था इसे बोलते हैं डिविडेंड, जिसके लिए आपको पूरा यूक्लिड का लेमा पढ़ना पड़ा। ये होता है कोशेंट, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इसे बोलते हैं कोशेंट। और जो बचे कुचे हैं इन्हें बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये होता है बचा कुचा बेचारा, तो इसे बोलते हैं डिवीजर। तो इसके बाद अगर हम 9 को लिखना चाहें, ये जनरल जैसे एल्गोरिथम की बात की, तो अगर हम 9 को लिखना चाहें तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 = 2 × 4 + 1।
अब अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे नेम दे दूं ए, इसे बोल दूं बी, इसे बोल दूं क्यू और इसे बोल दूं आर, तो हम इसे क्या लिखेंगे? जनरली आप देखना यही एक एल्गोरिथम बन के आएगा आपके लिए, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यही जो बात है आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ आपका ये सवाल का काफ़ी अच्छा सिलसिला चालू होगा। यहाँ इसके बाद से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मिलने चालू होंगे। तो इसमें एक और जनरल बात होगी, एल्गोरिथम की एक और बात होगी कि वेर आर, अब आर की बात करते हैं रिमाइंडर। हम इसे डिवाइड कब तक करते हैं? जब तक ये रिमाइंडर इस डिवीजर से छोटा ना हो जाए। अगर बड़ा रहेगा तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो इस आर की पहली कंडीशन क्या होगी कि आर जो होगा तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, और हमेशा आर जो है आपका वो b से छोटा होगा, क्योंकि अगर b से बड़ा हुआ तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये जो भी r होगा आपका b से छोटा होगा, और b के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b के बराबर हुआ तो हम फिर से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो बात है, ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद में अब चलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। पहला हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 12। अब 12 और 56 का एलसीएम क्या होगा? हमें नॉर्मल पता है, प्राइम फैक्टर निकाल करके हम कर सकते हैं 56 के फैक्टर निकालेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसे निकाल के दे देंगे। पर अब हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 56, तो हम 56 को पहले लिखेंगे। हम पूरा एल्गोरिथम जान रहे हैं, एल्गोरिथम यूक्लिड का था क्या। इसके बाद आप बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो, जल्दी जल्दी, भी थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी। तो दोनों में से पहले जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसे लिखेंगे। हमने लिख दिया 56। उसके बाद में दूसरे वाले नंबर को, उसका अब हम टेबल लेंगे जो इससे बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी। तो देखिए 12 4 48, तो बच क्या जाएगा? प्लस जो भी बचता है आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये तो हो गया। इसके बाद में जो बी था, अब हम उसे वापस से ए बनाएंगे, और जो आपका रिमाइंडर बचा था अब हम उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 8 इंटू 1, 8 1 8, फिर बचेगा प्लस 4। और हम ये कब तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे? फिर से बी को यहाँ रखेंगे, 8 = 4 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ तो जो भी आपका डिवीजर होगा, मतलब जो भी बी होगा, इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ। सो एचसीएफ = 4। ये हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड करना। इसको आप करके बड़े बड़े नंबर्स कर सकते हैं। छोटे नंबर रहते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू जाते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता था वो भी आप देख लो। अगर हम 12 और 56 का ही करें तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो ये यूक्लिड के तरीके से हो गया। अगर हम इसे नॉर्मली करते हैं, जो लोग तो लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कैसे होगा? इसे हम बोलेंगे 12 और ये होगा 56। तो हम आगे करेंगे तो जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसा ही वहाँ पर भी करेंगे, पर ये ऐसे लिखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो 12 4 48 आ गया 8। अब क्या करेंगे? अब हम इसको अपना डिवीजर बना लेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 12 को। तो 8 1 8, फिर क्या रिमाइंडर रहेगा? 4, यहाँ माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। अब ये हमारा फिर से डिवीजर बन जाएगा और हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 4 2 8, ये माइनस होगा और ये हो जाएगा 0। मतलब 4 इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या है? 4, वहाँ पर 4 है। तो इसे बोलेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इसे बोलेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और अच्छे से एक अपने एग्जाम्पल में। तो हम इस बार नंबर लेते हैं 867 और 255। इसे हम दोनों मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और यूक्लिड की मेथड से। पहले से लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं? जो बड़ा नंबर रहेगा उसे डिवाइड करेंगे। 867, तो 3 765, 201, फिर होगा 255, यह आ जाएगा तुम्हारा 2 204, आ गया 51 102, और ये हो जाएगा 2 102, और ये हो गया कैंसर। तो 51 इज योर आंसर। ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड।
पर अगर अब बोलेंगे यूक्लिड का मेथड, तो यूक्लिड के मेथड से करते हैं। तो यूक्लिड ने क्या कहा था, पहले इन दोनों से जो बड़ा नंबर है उसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो 867, उसके आगे 255, 3 जा 255, 3 जा, और बचेगा क्या आपका 102। ठीक है, अगली बार आप क्या करोगे, इस नंबर को छोड़ोगे, जो डिवीजर था आपका उसको डिविडेंड बना करके लिखेंगे। तो लिखेंगे 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। समझ में आ रहा है आपको? तो 255 इज इक्वल्स टू 102 प्लस 51। अगली बार फिर क्या करोगे, अभी तक रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, रिमाइंडर 51 है, तो हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 102 51 इंटू 2 प्लस 0, यार 0 कम आ गया, तो जो भी आपका डिवीजर है वही होगा हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या है आपका 51। आपने यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा, ये रहा आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका आपको पता चल गया। अब यूक्लिड की लेमा से एक और सवाल आता है जिससे सारे बच्चे डरते हैं, तो चलिए हम उसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आ गए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हार्डेस्ट क्वेश्चन जो आपको लगता है, बस इसके बाद से नहीं लगेगा, टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हिंटिंग पॉइंट क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 फॉर सम इंटीजर m। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब पहले इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, केवल पॉजिटिव, साथ में क्या बोला ऑड। तो ठीक है, हमें क्या लाना था 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 फॉर सम इंटीजर m। तो अगर मान लो 6m का मतलब क्या हुआ, डिवीजर आपका 6 है, तो अगर हमने किसी भी एक नंबर को डिवाइड किया n को, अगर हम n को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6q + r, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा n = 6q + r। वेयर एज r की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं r के बारे में बात करूँ तो अब r की जगह पे क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5, या तो r 0 हो सकता है या तो r 1 2 3 4, r लेकिन 5 के ऊपर नहीं जा सकता r कभी भी। तो r जब भी होगा 0 1 2 3 4 5 होगा। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी नंबर्स आपको डिवाइड करना होगा, मान लिया 3 दिया होगा तो 3 के लिए क्या होगा 0 1 और 2, पर वो 3 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो 0 1 2 3 4 5 पर 6 नहीं होगा, क्यों, अगर 6 होगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो चलो अब हम रिमाइंडर की वैल्यूज रख करके इसको लिखते हैं। व्हेन r = 0 तो नंबर हमें क्या मिलेगा, n = 6q। व्हेन r = 1 तो n = 6q + 1, r = 2, n = 6q + 2, r = 3 तो n = 6q + 3, r = 4, n = 6q + 4 और r = 5 तो n = 6q + 5। तो अब हमने आपको स्टार्ट में बताया था इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब उनके फैक्टर में 2 आएगा, और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। अगर हम इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखें तो आप इस 6 को क्या लिख सकते हो, 6q को, आप इस 6q को लिख सकते हैं 2 × 3 का q। आप इस 6q को अगर ये लिखोगे तो कोई चेंज होगा नहीं। 6q + 1 को कुछ नहीं लिख सकते, इसमें देखिए 2 कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा q + 1, इस वाले में मिलेगा 2 कॉमन तो हो जाएगा 3q + 2, बस। तो हमें क्या शो कराना था, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 6m+3 और 6m+5। तो आप ये देख पा रहे हो कि 6q + 1 6q + 5 और 6q + 3, ये जो तुम्हारे तीनों नंबर हैं ये ऑड है, बाकी सारे इवन है, क्योंकि इसमें देखिए 2 का फैक्टर निकला है, 2 का फैक्टर निकला है, 2 का फैक्टर निकला है, मतलब ये तीनों 2 के मल्टीपल है। तो ये तीनों इवन नंबर हुए और ये आपके बचे हुए ऑड नंबर हुए। तो अब
कभी कभार सवाल रिवर्स करके आ जाएगा। यहाँ ऑड बोला, ये पूरा खेल किस चीज का था, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप बात ही कर रहे हैं, खेल किस चीज का था, बस इस ऑड का। कभी कभी बुक में ये ऑड का इवन कर देगा तो ये सारे नंबर पलट जाएंगे। जहां 6m+3, 6m+5, 6m+1 था, वहां पर आपका 6q+2 और 6q+4 आ जाएगा। जहां जहां पर आपको 2 के इवन मल्टीपल मिल रहे थे, 2 के मल्टीपल मिल रहे थे, तो वो इवन नंबर हो जाएंगे। तो बस यही, अब ये क्वेश्चन बेस बनाता है आपका। इसी क्वेश्चन के बाद से आपको लिखना आ गया कि अगर कोई नंबर है 6 से डिविजिबल है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, और उसके रिमाइंडर जो भी होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही होंगे, ना इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने इसे जान लिया। अब हम अगला सवाल देखते हैं स्क्वायर के ऊपर, जिससे आप शायद सबसे ज्यादा डरते हैं। तो आ गए हैं हम उस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने का पहला, इसने क्या बोला कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या वो इस फॉर्म में आएगा। हम करते हैं, देखिए कैसे। हम मान लेते हैं हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, हम डिवाइड करते हैं n को। तो अगर हम n को डिवाइड करेंगे तो n = 3q + r। r की क्या कंडीशन होगी, r = 0, 1, 2। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होगा तो फिर से डिवाइड होगा। तो n = 3q + r। इसने बोला स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 3m के फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन हमें क्यों हार्ड लग रहा था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा क्या था आपसे, इसने बोला कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, अगर क्या आप इसे स्क्वायर करोगे तो क्या आपको वापस से 3m मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, पहले हम r की वैल्यू रख लेते हैं, फिर बारी बारी से स्क्वायर करेंगे। तो पहले मैं रखता हूँ r = 0, तो n = क्या मिलेगा आपको, 3q r0। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 9q²। यही मिलेगा आपको। हम 9q² की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 × 3q²। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे 9q² को आप 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब समझना बात को, इस 3q² का मतलब क्या है। आप q की जगह पर कुछ भी रख दो, आपको मिलेगा क्या, इंटीजर ही मिलेगा। 1, 2, 10, 50 कुछ भी रख दो, आपको एक इंटीजर मिलेगा। हम वो मान लेते हैं इंटीजर होगा m, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3m के बराबर। आपको बोला था ना, इज ऑफ द फॉर्म फॉर सम इंटीजर m। 3q² की जगह पे आप कुछ भी रखो, क्या मिलेगा आपको, कुछ भी मिल सकता है, 10, 20, 100 कुछ भी मिलेगा, पर जो भी मिलेगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो अगर हम 3q² की जगह में कुछ भी मिलेगा, क्योंकि वो एक इंटीजर होगा, तो हम यहाँ इंटीजर क्या मानने के लिए बोला है, m को, तो हम इसका एक इंटीजर मान लेंगे m, तो हमें क्या मिलेगा, 3m। अब अगली बार रखते हैं, 0 तो हो गया, 1 रखेंगे, तो r = 1। तो n = क्या होगा, 3q + 1। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² मतलब 9q² + b² मतलब +2ab मतलब 6q + 1। ये हो गया। अब हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहे हैं, वो ये कॉमन हम निकाल लेते हैं। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल तो क्या होगा, 3q² + 2q + 1। अब ये भी देखिए, यहाँ पर भी आप q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो आपको कोई ना कोई एक इंटीजर ही देगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पर देगा एक इंटीजर ही। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया m, तो ये भी हमारा क्या बन गया, 3m + 1। ठीक है, पर अभी प्रूफ नहीं हुआ। अभी हमने 0 और 1 रखा, अभी 2 की बारी है। 2 रखने पर भी देखो क्या 3m + 1 आता है। n = 3q + 2 रखा आपने। अब +2 रखा, स्क्वायर करना है, 0, 1 के साथ कर लिया हमने, बचा है 2, तो 2 का स्क्वायर करो, तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा, 9q² + 6q + 4। अब ये दोनों में कॉमन तो मिल रहा, पर हमें चाहिए क्या, 3m + 1। यहाँ पर है 4। ये स्टेप बच्चों को नहीं समझ में आता, और यहीं पे आप सभी लोग गलती करते हो, क्योंकि यहाँ 2 है, आपको चाहिए 1। तो यार 4 जो है किससे बना है, 4 मिलकर के बना है 3 और 1 से। ऐसा हम क्यों करेंगे, ये इनके साथ मिल जाएगा, इनकी बिरादरी बदल जाएगी और हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे,
वापस से वही बात, ये मिलकर के हमें कोई ना कोई एक और कोई ना कोई एक इंटीजर ही देगा, तो हमें इंटीजर क्या मानना है, m। तो वापस से हमारा इक्वेशन आ गया 3m + 1 के बराबर। इजंट इट सिंपल, मैंने बोला था ना आ जाएगा, बस ऐसे ही करना है आपको। अगला एक और क्वेश्चन आता है, इसका बस तीसरा टाइप जो बचा है वो है क्यूब के लिए। क्यूब को भी आपको ऐसे ही करना है, बस जो भी दिया रहेगा, मान लीजिए इसी का क्यूब के बारे में रहेगा तो इसको खाली होल क्यूब कर लेंगे, उस कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन होगा आपको उसे हम, क्योंकि एक अगला इंटीजर मानना ही है तो उसे मान लेंगे m के बराबर, और क्यूब में भी यही सेम प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। थैंक यू।